दरियाए चिनाब और सतलज के मिलाप ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बड़ी तबाही मचा दी। 60 से ज्यादा मौजाजात डूब गए। शहर को बचाने के लिए आरजी बंद बनाया गया, मगर खतरा न टला। पानी आरजी बंद तक पहुंच गया। सैकड़ों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। अब तक 10 अफराद जाँ बहक हो चुके, कई अब भी सैलाब में फंसे इमदाद के मुंतजिर हैं। बस्ती मोहाना के मोहम्मद इस्माइल वो भी जो है वो पानी में डूबकर फौत हो चुके हैं। आशियाने पानी पानी, खौफनाक सैलाब की होलनाक कहानी। दरियाए चिनाब और सतलज के मिलाप ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कयामत ढा दी। घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान, बिफरे रेलों ने सब तबाह कर डाला। शुजातपुर, दीनपुर और बस्ती सजावल समेत 60 से ज्यादा मौजाजात डूब गए। सैकड़ों अफराद को किश्तियों से रेस्क्यू किया गया। सब डूब चुका। आरजी बंद बनाकर खान बेला को फिलहाल बचा लिया गया, लेकिन कब तक ठाटे मारता ये पानी कभी भी सड़क उबूर कर सकता है। लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए परेशान हैं। मैं मेरी पूरी फैमिली उधर पीछे देहात में इस टाइम फंसी हुई है पानी में शदीद। कम से कम 10 अफराद हैं और 7 बच्चे भी हैं। कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। सर मेरा तो मकान भी डूबा हुआ है, वो सजालपुर और मेरा घर वो डूबा हुआ है। कोई मदद के लिए नहीं है। ना इंतजामिया ना सहूलत, काला कर भी थक गए हैं, कोई वापसी जवाब ही नहीं है। काफी पानी की सतह वो बुलंद हो चुकी है। लोग अभी भी घरों के अंदर मौजूद हैं। इसी पानी में बस्ती मोहाना का इस्माइल डूबकर जाँ बहक हो चुका। भाई कफन लिए खड़ा रहा कि कोई तो लाश पानी से निकाल लाए। रैप्स वालों को कहा था हमने भी हमारे भाई को जो है निकाल दें, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जलालपुर पीरवाला से 10,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके, मगर अब भी हजारों लोग मुख्तलिफ बस्तियों में फंसे हुए हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, जलालपुर पीरवाला। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ बारिश। फैसलाबाद की सूरत हाल दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। जलालपुर पीरवाला की बस्ती ओबाड़ा खलीलाबाद में 2 बच्चों समेत 4 अफराद सैलाब में डूब गए। एक बच्ची की लाश निकाली गई, 2 की तलाश जारी। एक बच्चे को बचा लिया गया। गम से निठाल वुरसा का कहना है कि इंतजामिया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब तक कोई ना आया। 4 बजे फोन सब पता नहीं भी कहीं कौन नजर है, उन्हें फोन के नजर 115 दे फोन के नजर वानु रेस्क्यू वाले ने सवेरे मैं दफ्तर गया, मैं गल्ला बात कर रही आवाम बोली थी पे कटो जाता को ये टाइम तक कोई क्या नहीं आया। पता नहीं पुलिस वाले गलगल से ये टाइम तक आया खुद बजा जो ये टाइम तक सही सारी कोई मदद कराने की तैयारी नहीं। 4 बंदे सारे लौट गए, जिन्हें मैं चुहानी 2 बंदे मिल गए, एक जिंदा मिले, एक मर गए। 2 बंदे खाली ये टाइम तक क्या नहीं मिले। कई दफा फोन किए लोगों को, हर पास फोन किया सब कहीं रेस्क्यू नहीं किया, कहीं इमदाद नहीं दी। अस आपने तो 200 टुर पैसे रस्ते दे विच उन्हें 4 बंदे जिहड़े ना बाल हैं वो पानी दे विच ढह गए। तो हुण उहदे विचों एक बच्ची जिहड़ी ना फौत मिल गई है, एक जिंदा मिल गई, दूसरा हाल कोई पता क्या नहीं। जलालपुर पीरवाला के मुतासिर के लिए सरकारी स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। वहां मौजूद मुतासरा शख्स का कहना है कि सैलाब ने सब खत्म कर दिया, अब तो बच्चों के दूध तक के लिए पैसे नहीं बचे। मुकर्रम खान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मुतासिर की कहानी। जी मुकर्रम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, जहाँ खैमा बस्ती आबाद की गई है। 60 से ज़ायद मौजाजात हैं जहाँ पर पानी ने तबाही मचा दी है, और यहाँ पर कुल जो मौजाजात हैं वो 109 हैं। इस खैमा बस्ती में मुकीम जो हैं वो एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। खान बेला से आया हूँ, घर डूब गया है, हर शय ख़त्म हो गई है, और ये बच्चे हैं इनके पेट पालने के लिए मैं ढोल बीन बाजा बजाता था, वो भी आज मेरा आसरा ख़त्म हो गया। खैमे में आपको सहूलत है, बच्चों को दूध वगैरह मिल रहा है, दवाई मिल रही है, खाने पीने का सामान मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा सूखा, वो बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा क्या कहोगे, आप स्कूल जाते थे और बैग्स चीज़ें गुजर हो रही हैं? जी मैं स्कूल जाता था, मेरे बैग और किताबें वगैरह सब डूब गए हैं। मुतालबा किया जा रहा है इन जो खैमा बस्ती में रहने वाले मुतासरीन का कि हुकूमत जो है वो हमारी इमदाद करे। जी
आपका शुक्रिया। दरियाए चुनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मुल्तान में कई आबादियों को खतरा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम से इस वक्त 4.5 लाख क्यूसेक करेला गुजर रहा है। हेड तरीमू से 5 लाख क्यूसेक करेला गुजरने का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला कर लिया। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल। मुल्तान में दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज भी मुल्तान से 4.5 लाख क्यूसेक करेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक हेड तरीमू से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक करेला यहाँ से कल और परसों के दरमियान गुजरेगा। इंतजामिया की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि मुल्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। ज़रा इंतजामिया के मुताबिक ये कहना है कि कल तक जो है मुल्तान के जो शेरशाह बंद है उस पर शिगाफ डाल के उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि मुल्तान शहर को काफ़ी खतरा यहाँ पर लाक हो चुका है। जो यहाँ पे कमेटी है उसने फैसला करना है कि कल किस टाइम इस बंद को तोड़ा जाएगा, ताकि मुल्तान शहर को बचाया जा सके। शेरशाह के बंद के ऊपर तोड़ने से तकरीबन 20 से ज़ायद जो मौजूआत है वो पानी में डूब जाएंगे, जिसकी वजह से जो मुल्तान शहर को तो बचा ली जाएगा, लेकिन जो मुल्तान के जो नवाही इलाके हैं वो पानी में डूब जाएंगे। अभी कुछ देर पहले मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने भी एक अपना वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने इलाके के लोगों से कहा गया कि वो अपनी मदद आपके तहत भी रात के इस पैर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि कल किसी भी टाइम इंतजामिया जो शेरशाह बंद है वहाँ पे शिगाफ डालकर उसको तोड़ सकती, ताकि मुल्तान शहर को बताया जा सके। जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे थे कि मुल्तान शहर को खतरा, पहले ही इस पे बंद को शिगाफ डाल दिया था तो इतनी तबाही ना होती। अब इंतजामिया का यही कहना है कि मुल्तान शहर को खतरा होने की वजह से शेरशाह बंद के ऊपर कल तक किसी भी टाइम पे शिगाफ डाल के मुल्तान शहर को बचाया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। लियाकतपुर में नूरबाला के मकाम पर सैलाब में फंसे अफराद को लेकर आने वाली किश्ती उलट गई। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 14 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ताज गौस से। जी ताज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में नूरवाला के मकाम पर मौजूद हूँ। कश्ती अंदर उल्ट गई है, जिसकी वजह से उसमें जो है कितने लोग सवार थे, कश्ती कहाँ से आ रही थी, इस पर एक ऐनी शायद जो कि इसी इलाके से तलक रखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं। तकरीबन 20 के करीब इस कश्ती के ऊपर लोग सवार थे। जैसे ही हम ये मिंचन बंद के ऊपर मौजूद थे, जैसे ही हमें पता चला, हम अपनी एक प्राइवेट कश्ती के ऊपर गए और वहाँ पे जो है ना और भी कश्तियाँ थीं। जैसे ही हम गए, हमने तकरीबन 13 के करीब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है। एक खातून, उसकी शदीद सीवियर कंडीशन थी, हमने उसको जो है ना हॉस्पिटल में हम ले गए। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ तूफानी बरसात। फैसलाबाद में 320 मिलीमीटर बारिश ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई इलाके डूब गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खुरम शहजाद से। खुरम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता शाम से जो है बारिश का सिलसिला जो है शुरू हुआ था और आज शाम 4 बजे तक जो है 320 मिलीलीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है और ये तकरीबन 47 साल का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड बारिश हुई है, रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। और वासा की तरफ से जो है तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मेन शाहराहों को जो है वो वहाँ से पानी जो है इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो नशेबी इलाके हैं वो अब भी पानी में घिरे हुए हैं और आइंदा 1-2 रोज में बारिश की मजीद पेशन गोई भी की गई है। जी ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, कई इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरावाला में सर्विस स्टेशन की छत गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। पंजाब में डेरा गाजी खान, मियाँ चन्नू, ननकाना साहब, ओकाड़ा, फिरोजवाला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। पीर महल, अहमदपुर शर्किया, हाफिजाबाद और झंग समेत दीगर इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। दूसरी जानिब से प्यासा थर बारान रहमत के बाद खिल उठा। उमरकोट, इस्लामकोट में जमकर बादल बरसे। सेवन शरीफ, तादू, शहदाद कोट, कोटरी और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। इंतज़ामिया ने कच्चे के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कराची में भी बादल बरसे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बरसात ने मौसम खुशगवार बनाया। सबसे ज्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन हदीद में 7 और शारा फैसल पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
मीरपुर खास में शाम से बारिश का सिलसिला जारी। रिहायशी इलाके हों या कारोबारी मराकज़, हर तरफ पानी ही पानी है। मरकजी सड़कें भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई। मज़ीद जानते हैं बिलाल महमूद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में शाम से जारी मुसलसल बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके हों या मेन चौराहे हों, मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मीरपुर खास का पोस्ट ऑफिस चौक, स्टेशन चौक, बल्दिया चौक, जहां हम इस वक्त मौजूद है मेन हैदराबाद रोड, यहाँ पर भी बारिश का पानी मौजूद होने से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं जिनमें पाक कॉलोनी, हीराबाद, सेटेलाइट टाउन, भांसीकाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। शाम से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस म्यूनसिपल अमले को भी निकासी के काम के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी मेयर मीरपुर खास से बात हुई तो उनके मुताबिक अमला भी इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से भी उन्हें खासी मुश्किलात हैं कि वो पानी की निकासी को मुमकिन नहीं बना पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर शहरियों के हवाले से बात की जाए तो शहरी अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपने लिए हिफाजती इंतजाम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर मीरपुर खास शहर के अंदर इस वक्त भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की भी जो है वो पेशगोई की गई है। जी बिलाल, आपका शुक्रिया। लाहौर में बादलों की तूफानी इनिंग 100 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश ने जलथल एक कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल। लाहौर में काली घटाएं, बादल गरजे और जमकर बरसे। चंद घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, जलथल एक हो गया। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक और इकबाल टाउन में 97 मिलीमीटर बारिश हुई। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, शहरियों को मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। हमारी 2 दफा बेसिकली बाइक बंद हुई है, ठीक है। जोरलाई रोड पे पानी मतलब आधी बाइक डूबी हुई है और मतलब यहाँ से गुजरना तो बिल्कुल इंतहाई मुश्किल है। इतना ज़्यादा रश और पानी की वजह से बाइक ख़राब हो गई है, तो अभी मैं बाइक ठीक होने का वेट कर रहा हूँ। वासा टीमें निकासी आप यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक रहीं। PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इज़्ला में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज की गुजरात में पानी की निकासी की बराह रास्त निगरानी। शहर के बड़े हिस्से से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला की पानी की मुकम्मल निकासी तक अमले को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मदीना सैदा के हिफाजती बंद में शगाफ से पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। पानी की निकासी के साथ साथ गुजरात शहर को खुश करने की कोशिशें भी जारी हैं। इंतजामिया के मुताबिक मदीना सैदा में जमा पानी हिलसी नदी की तरफ मोड़ा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने, बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए, पहले ही इस मामले पर बहुत ताख़ीर की जा चुकी है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के मीडिया को पंजाब में सैलाब की मुस्बत रिपोर्टिंग से सीखने का मशवरा भी दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साथ दें तो सिंध की तरह पंजाब और जुनूबी पंजाब में भी मुतासिरीन को घर बनाकर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील रिलीफ का और आलमी दुनिया का से खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का। फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। ऐसे दोस्त है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करे, लेकिन अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो मजीद डिले होता जाएगा। कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। पंजाब का मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुदरती आफत में जब ऐसे हादसा और ऐसे वाक़े सिंध में होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे ऐसा कुछ सीख ले। हमारा रिक्वेस्ट होगा वज़ीर-ए-आज़म से कि वो सिंध हुकूमत जो काम कर रही है वो नामुमकिन होता अगर वज़ीर-ए-आज़म साथ नहीं देता। जब ये सैलाब गुजर जाता है तो हम चाहेंगे कि वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए कि जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया, हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें।
वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए खुसूसी कमेटी बना दी। कमेटी के सरबरा एहसन इकबाल कहते हैं मगरबी ममालिक जंगों में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए फंड्स नहीं। पाकिस्तान में डैम्स को वक्त की जरूरत करार दिया। सैलाब का रेला साउथ पंजाब से गुजर रहा है, जब ये चला जाएगा फिर इसकी फाइनल असेसमेंट होगी, चूंकि जब पूरा पानी उतरता है फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कायम कर दी है मेरी निगरानी में, हम इस पर आज ही से काम शुरू कर रहे हैं। जो किसानों के नुकसानात हुए हैं उसके लिए वज़ीर आला पंजाब जब तशरीफ लाई थी नारोवाल, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था जो डैम है इस पे जब तक नेशनल कंसेंसस ना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। सब सूबों को कौमी व मफाद में मिलकर देखना होगा कि वाटर सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है। वाटर सिक्योरिटी के साथ ही फिर फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। 2022 के सैलाब से हमने काफ़ी सबक सीखे हैं। हम बड़ी हद तक तामीर है उसको अपने वसाइल से और अपनी मदद से काबू पाने के में कामयाब होंगे। बाकी जो है दुनिया में इस वक्त कोई मदद देना नहीं है। जंगों के ऊपर तो मगरब अरबों डॉलर खर्च कर देता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए आपको पता है कि जब जेनीवा में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शायद $300 मिलियन एड थी, बाकी सब सॉफ्ट लोन्स थे। उसमें 4.6 बिलियन तो ऑयल फाइनेंसिंग थी, बाकी 6.38 बिलियन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग थी।